8 फिरंगी और 9 गोरे, लड़े थे जाट के 2 छोरे। यह कहावत भाई महान राजा महाराजा सूरजमल जाट, ऐसा राजा जो दुनिया में तहलका मचाया, जिसने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया उस आदमी ने। ऐसा शेरों का शेर था जो अपनी 2 तलवारों से लड़ता था। ऐसा राजा कभी पैदा नहीं हुआ जो दोनों हाथों में तलवार लेके चलता था। उसने दिल्ली का सिंहासन छीन लिया था और भरतपुर में ऐसा किला बनवा दिया था जो आज तक कोई नहीं भेज सका, कोई कब्जा नहीं कर सका दुनिया में, क्योंकि उसमें कूट कूट कर ईमानदारी भरी हुई थी। कहते हैं वृंदावन का कृष्ण का भगत कहा जाता था महाराजा जाट सूरजमल को। इतनी ताकत थी, परमात्मा मानो उसके आगे हर एक ताकत झुकी। चाहे मुगलों का शासक हो, मुगलों को भी पीछे खदेड़ा। 80 युद्ध लड़े भाई, 80 युद्ध में एक भी नहीं हारा। ऐसे होते हैं राजा। और उसे एक जाट बिरादरी महान, मैं तो महान राजा जाट सूरजमल कहूंगा। बहुत ही ताकतवर, ऐसी धाक जो भरतपुर से चलकर राजस्थान से होते हुए मेवात, होते हुए रोहतक, होते हुए गुड़गांव, फरीदाबाद, आगरा, वृंदावन और दिल्ली, सभी पे कब्जा कर दिया। और जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई तो मराठों को मदद पहुंचाई, मगर लोग ये समझते हैं ऐसे आदमी का आदर सत्कार नहीं करते। कल महाराजा सूरजमल की जयंती है, मैं कहूँगा धूमधाम से मनानी चाहिए मेरे दोस्तों। ऐसे योद्धा की हर घर में तस्वीर होनी चाहिए, जो इस दिल्ली के लिए एक वरदान साबित हुए थे। छोटी बात नहीं है दोस्तों। दिल्ली के चारों तरफ आज हरियाणा हो या यूपी हो, सूरजमल जैसे इंसानों की देन है, महाराजाओं की देन है, भगवान का रूप थे वो। उनकी इज्जत करो मेरे दोस्तों। ऐसे ऐसे जाट योद्धा हुए हैं, सूरजमल की आईने पे कदम पे चलते हुए। एक फुल जाट जुलानी का होया भाई, जिसने गौवा के थे तुड़ा दिए, दुनिया में कोई तुड़ाने वाला नहीं मिला। कोई में कह जाओ अकेला शेर था वो, बहादुर, ऐसा जवान जिसके आगे सारी दुनिया नतमस्तक थी। जहां को चलता था तो यही होता था कि यार फुला गया। उसने बड़े बड़ों को ठिकाने लगा दिया था मेरे दोस्तों। और जाटों के किस्से बहुत है मेरे दोस्तों, इस जमाने में भी हैं। इस जमाने में बहुत बहादुर है। सतपाल सिंह मलिक जम्मू कश्मीर की जब 370 धारा टूट रही थी तो उस दिन सतपाल मलिक वहां का राज्यपाल हुआ करता था, और उन्हें चिड़िया भी पर नहीं मारने दी, एक भी मौत नहीं होने दी। दावत देता हूं मैं ऐसे राज्यपाल को, सतपाल सिंह मलिक, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। और एक जिसको सिरसाड़े को अंदर पकड़ने के लिए लोहान साहब बहन गांव के जज अपने दस्तावेज दे दिए, बाप भी जाट जिंदा हैं। और नहीं कर सकता था ये काम भाई, नहीं था बस का सभी का। छोटी तोप नहीं थी, राज्य महाराज्य भी खूब खाते थे सिरसाड़ा से। मगर उस इंसान ने
अपनी जान पे खेल के कलम से सजा सुना दी थी। मैं दावत देता हूँ ऐसे इंसान को। और कल जयंती है मेरे दोस्तों, महाराजा सूरजमल की। खटखट टोल पर बना रहे हैं। खटखट टोल एक ऐतिहासिक टोल बन चुका है। यहाँ किसानों का धरना चला हो तो बहुत अच्छी तरह चला। हर गरीब अमीर सब इंसान पहुंचा। छत्ती बिरादरी ने साथ दिया, और छत्ती बिरादरी साथ देती है तो भी कोई काम सफल होता है। दिल्ली गए, खटखट तोल पूरे हरियाणा का अहम योगदान है। दिल्ली को चारों तरफ से घेरे रखा। इसमें भी एक अपनी बिरादरी अहम रोल निभाती है मेरे दोस्तों। वैसे छत्ती बिरादरी का नाम लूँगा, जब तक छत्ती बिरादरी किसी काम में शामिल नहीं होगी तब तक काम पूरा नहीं होता। मगर इस बिरादरी ने सूरजमल के नक्शे कदम पर चलते हुए 13 महीने ऐसा दुनिया में आंदोलन खड़ा कर दिया जो कोई नहीं कर सका। ऐसा ताकत दी, दिल्ली के चारों तरफ से बंदी बना दिया। आखिरी सरकार ने घुटने टेकने पड़े मेरे दोस्तों, क्योंकि सरकार ने भी सोच लिया कि भाई कुछ गलतियां कर रखी है। किसानों ऐसे नहीं जाएंगे, किसानों को तो पीछे हटना पड़ता हर सरकार को। और किसानों में एकता होनी जरूरी है मेरे दोस्तों। छत्ती बिरादरी किसानों में एकता जब तक नहीं होगी तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। आज फसल का भाव नीचे गिर रहा दोबारा, क्यों? क्योंकि हम इतने चारों तरफ से जब तक हुकार नहीं भरेंगे किसान भारत के, तब तक फसल का भाव दुगना नहीं हो सकता। दुगना लेने के लिए भारत में पूरे किसानों ने हुकार भरनी होगी, और तभी ये किसान आगे बढ़ सकता, नहीं तो पिछड़ गया मेरे दोस्तों। इतना पिछड़ जाओगे किसान का बच्चा पढ़ नहीं मिलेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, एक दिहाड़ी करके पेट पालना पड़ सकता है। सोचो मेरे दोस्तों, एकता बनाओ, आगे दिखाओ, सरकार को दिखाओ कि हमें हमारा हक दो। हमें नौकरी नहीं मिल रही तो हमें ऐसा तो दे सरकार, भाव तो दे दे, गुजारा हो जाए हमारा। अगर हमारा गुजारा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? भूखे मरेंगे, मजदूर बनेंगे हमारे बच्चे। समझ जाओ मेरे दोस्तों, किसान भाइयों। और मैं यही कहूँगा, सूरजमल जैसे महान राजा से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी भुजाओं में इतनी ताकत थी जो कोई रोक नहीं सका। दूर दूर तक मराठे भी आए, मुगल भी आए, और अफगानिस्तान से भी आए, मगर सूरजमल ने दहशत नहीं मानी, क्योंकि परमात्मा का बंदा था, ताकत ही इतनी थी। कहते हैं युद्ध में हार नहीं होती, उसके समय में हार नहीं थी मेरे दोस्तों। मैं कहता हूं 80 युद्ध लड़े, 80 के 80 युद्ध जीते। दिमाग का खेल था, भगवान का प्रकोपी थी, ताकत इतनी दे रखी थी भुजाओं में, बहुत कम इंसानों को देखने में मिलती है। मैं तो यही कहूँगा, ऐसे ऐसे इंसानों को पूजा करो। अंग्रेजों की गुलामी में सर छोटू राम के पास भी इतनी ताकत थी, पढ़ा लिखा था वो इंसान। उनकी गुलामी में होते हुए भी हमारे किसानों के लिए हर वो काम किए, मगर उनको भी हम जिस तरह पूजना चाहिए उस तरह नहीं पूजते। इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत किया है। बहुत ऐसे नेता हुए हमारे उत्तर भारत के जिसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी,
मगर हम आज भी उनकी इज्जत बहुत कम करते हैं। मेरे दोस्तों, इज्जत करया करो, एकता बनाओ, छत्ती बिरादरी की एकता बनाओ, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। क्यों नहीं बींद पाए महाराजा सूरजमल का भरतपुर का किला? कोई नहीं बींद पाया। ऐसा किला बना दिया महाराजा सूरजमल ने, जवाहर सिंह ने। ऐसा कोई तोप रिसाला उस पर वार करे तो अपने आप ग्रस्त हो जाता था। ऐसी दीवारें बना दी, कोई तोपों का असर नहीं हुआ। कई बार अंग्रेजों ने आक्रमण किया, असफल क्यों रहे? क्योंकि दिमाग था। दिमाग के हिसाब से ऐसा किला बनाया था भरतपुर में, कोई नहीं उस किले को तोड़ पाया। दिमाग घुमाओ मेरे दोस्तों, मेरे किसानों। किले के उदाहरण पर ऐसी जगह बनाओ कि हमें हर फसल का भाव मिले, हर गरीब को जगह मिले, इज्जत मिले। जब तक इज्जत नहीं मिलेगी, जब तक ईमानदारी नहीं होगी हम कामयाब नहीं हो सकते। भ्रष्ट बनने से बचो मेरे दोस्तों। जिस दिन ये भ्रष्टाचार छोड़ दोगे, ईमानदारी पे आ जाओगे, तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये हरियाणा वीरों की धरती है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर भारत, जितने भी महान पैदा हुए इन धरतियों से, चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे उधम सिंह हो, वो तो अपनी जिंदगी दे के चले गए। हमने उनको आदर्शों का पालन इतना नहीं किया जितना करना चाहिए। हमें आदर्शों का पालन करना चाहिए। उन्हें अपनी जान की बाजी लगा दी। उधम सिंह ने जनरल डायर इंग्लैंड में जाकर के मारा, क्योंकि जलियांवाला बाग में ऐसे नरसंहार कर दिया था। कुएं के कुएं मौत के घाट उतार दिए थे जनरल डायर ने, और अपना इंग्लैंड में जाके घमंड दिखाया था। और उस उधम सिंह ने वकील बनकर ऐसा इंसाफ दिया, जहां वो जनरल डायर भाषण दे रहा था, ऐसी गोली मारी। उसने कहा, देख मेरा हिंदुस्तान अब भी जिंदा है, मैं उसी हिंदुस्तान का बेटा हूं। तूने मेरे बाप को मारा था, उस दिन का मैं छोटा बच्चा था, सारा हाल देख रहा था। आज देख तुझे कोई बचाने आया कि नहीं। सारी दुनिया देखती रहेगी, जनरल डायर को वो बचाने वाला नहीं मिला था, क्योंकि उधम सिंह वो शेर बन के गया था भारत में से, जो कोई बन नहीं सकता। 7 समुद्र पार इंग्लैंड में जाना और पढ़ाई करनी आसी खेल नहीं है मेरे दोस्तों। हम काम तो करते हैं, मगर कुछ आदमी करते हैं। अगर हम एकता करके काम करने लग जाए, एकता करके साथ देने लग जाए, तो हिंदू की ताकत का खजाना कम नहीं रहेगा। हिंदू में जाट भी आ गई, वह सारी बिरादरी आती है। मैं तो सारी पूरी बिरादरियों की इज्जत करता हूं। पूरी बिरादरियों के बगैर ताकत भी नहीं आएगी मेरे दोस्तों। महाराजा सूरजमल की सेना में हर बिरादरी का सैनिक हुआ करता था। मुसलमान सेनापति होते थे। हर बिरादरी की इज्जत समझी जाती थी वहां, इसीलिए उसमें ताकत थी। प्रत्येक कौम का इंसान को जगह दे रखी थी उसने। विश्वास करता था वो, जब तक हम अपने पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी युद्ध जीत नहीं सकते। हमने अपनों पर 13 महीने विश्वास किया, तो हम किसान आंदोलन जीत गए। और दोबारा इस आंदोलन का धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि हमें वो भाव नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए।
इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती सरकार? भाव के ऊपर 50 रुपए 100 रुपए बढ़ाकर 20 रुपए बढ़ाकर हमारी बेइज्जती की जाती है। सहन नहीं होता, ये दर्द सा होता भीतरले में। मैं भी एक जमींदार हूं, मना पता है कितना खर्चा होता है इस किसान पर। इस धरती पे पैदा कैसे किया जाता अन्न। मैं भी 15 साल से खेती करता हूं मेरे दोस्तों, किसानी करता हूं। बचत नहीं है इस किसान के पास। जब तक हम एक नहीं होंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। पहले कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम व्यापार। आज यह खेती नीचे गिरती जा रही है। यह किसान नीचे कोड़ियों के भाव में पिटता जा रहा है मेरे दोस्तों। और यह नौकरी और व्यापार वाले ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती। किसान का कौन सा 7वां वेतन लागू किया गया मेरे दोस्तों? एक फौजी को फौजी की जगह नहीं मिलती, वो भी कष्टदायी है। सेना देश के बॉर्डर पर रहना खेलनी है मेरे दोस्तों। किसान से भी बड़ा कीमती चीज है। अपने परिवार को छोड़ के साल साल भर रहता है पहाड़ियों में, जंगलों में, मरुस्थल में। बीएसएफ के जवान हो या सीआरपीएफ के जवान हो, अपनी सारी जिंदगी मौत का दाव छाती पे गोली के बरा कब लग जाए। पाकिस्तान बॉर्डर हो या चीन बॉर्डर हो, बर्फीली जगह हो, वहां पे रहना, जिस जगह ऑक्सीजन की कमी हो, 3-3 साल गुजारना छोटी बात नहीं है। जिंदगी की आखिरी लड़ाई होती है वो अपने परिवार के पास वापिस चला जाऊंगा या ना चला जाऊं। शरीर का खून खत्म हो जाता है मेरे दोस्तों। फौजी की जिंदगी बहुत कष्टनीय है। जिस दिन रिटायरमेंट आ जाता फौजी, उस टाइम ये समझता मैं ठीक हूं, नहीं तो जिंदगी में दिक्कत ही रहती है। मगर एक बात, कम से कम फौज का तो ख्याल करो सरकार। फौज का ख्याल नहीं तो इस किसान का ख्याल कर। एक तरफ तो बार किसान के साथ फौजी भी चल पड़ेगा, जवान भी, इस देश को आगे ले जाने के लिए। जब तक किसान नीचे दसता जाएगा तब तक ये देश आगे नहीं जा सकता। मोदी जी, इस किसान की कुछ कदर करो और ऐसा भाव दे जिससे हम भी आपकी तारीफ करने की कोशिश करें। हमें अच्छा भाव चाहिए, हर किसान को भाव मिलेगा। अच्छा बीज चाहिए, अच्छी दवाई चाहिए, अच्छी वैरायटी चाहिए। जब तक अच्छी वैरायटी नहीं होगी, खेत में पैदाश नहीं होगी। नरमा में कीड़ा लग जाता है, कोई संभाल नहीं करता। आज तक बीटी दोबारा नहीं आई। जमींदार तो मर गया, पूर्ण रूप से मर गया। क्यों मर गया? 22 साल पहले बीटी आई थी, आज तक दोबारा जीन नहीं डला। अगर जीन नहीं डलेगा तो दोबारा कीड़ा कैसे खत्म होगा? मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, क्यों नहीं नया संशोधन करवाया जाता? क्यों दलाली देकर इनको बिठा रखा है कंपनियों को? क्यों 100, 200, 500 कंपनी फैला दी है, 1-2 कंपनी क्यों नहीं रखी? जिस तरह शुरू में बीटी आई थी माइक्रो कंपनी की, और 2-3 कंपनियों को क्यों नहीं दिया गया? अभी तक तो बीज तैयार हो जाते। दुख आता में, मरना आता, किसान फसल बोता, 9 महीने की फसल ये नरमा की
और फिर उसमें से 1 मन भी नरमा नहीं मिलती तो किसान का तो मरण है। हमें तो फांसी टूटना भी मंजूर है। अगर कोई फांसी देने वाला मिल जाए तो अभी हम सब्र करते हैं। जो चाहे कर देना भाई। राजा नाम है मेरा, वंशलोचनगढ़ चैनल है, मगर किसान की संभाल नहीं है। किसान गरीबी में अब सरसों में पाला पड़ गया है। कहां जाएगा वो किसान? एकड़ में 5 मन भी सरसों नहीं मिलेगी तो भूखा मरेगा ना। हर किसान के पास तो पानी नहीं होता। पानी से क्या सरसों बच जाएगी? और ना बारिश हुई है अब की बार। बीमा कंपनी अपना अपना सवाल देखती है, अपने अपने एरिया में देती है। क्यों? ये बीमा कंपनी पर लगाम नहीं लगाई। बीमा कंपनी रिश्वत पे चलती है। मोदी सरकार ऐसी रिश्वत जो सोचा भी नहीं होगा। 1,000 2,2 4 हजार रुपए एकड़ के लेते हैं। उनको रोकना होगा उस रिश्वत को। जब तक हम उस रिश्वत को नहीं रोकेंगे गरीब आदमी को बीमा नहीं मिलेगा। एक गरीब आदमी पिस गया है। पिछली सरकारों में भी पिसा और इस सरकार में भी पिस गया है। इसके ऊपर उठाने का इलाज क्या हमने सदा मरना पड़ेगा? क्या इन किसानों ने आहुति देनी पड़ेगी? हर जगह बेमौत मारे जाते हैं, ना मुआवजा मिलता, सांप डस ले, फांसी खाना। सिर्फ यही काम रहेगा इस किसान का? पूरी दुनिया का पेट भरता है वो किसान, पूरी दुनिया का। और फिर कहते हैं हमें अफगानिस्तान को कणक देते हैं, पाकिस्तान को दे देते हैं, श्रीलंका को सब कुछ दे देते हैं। अरे कमाया तो इस छोटा है जमींदार ने है, भारत के इस किसान ने कमाया है। अरे उसने तो बात ही दे। मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाव बढ़ने चाहिए मेरे दोस्तों। ये वंशलोचनगढ़ को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, किसानों में एकता बनाएं, छत्ती बिरादरी है किसानों में। हर बात को आगे पहुंचाओ अपने दोस्तों। अपनी कविताएं करो। कविताएं करने का हर इंसान को हक है। मैं दुख में आके कविताएं करता हूं क्योंकि किसान पीछे चला जाता जा रहा है हर साल। कब संभलेगा किसान? नहीं संभलेगा अगर इसी तरह रहा तो। मोदी सरकार टिकाऊ भाव दे, ऐसे भाव दे जिसे मंडी में जाए, हमारी फसल खरीदी जाए। मंडियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ी दे देना मेरे दोस्तों। वंशलोचनगढ़ चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाओ, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो मेरे दोस्तों। आगे फिर मिलूँगा। कल महाराजा सूरजमल की जयंती है। खटखट टोल पे भी अगर समय मिला तो जाऊँगा। धन्यवाद।